Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Use your mic and ask doubts. लास्ट लेक्चर हम क्या कर रहे थे, कोई ये भी बता दे बेटा। Sir, last part was Friedel-Crafts acylation. फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन किसका, कौन सा? टूलिन। टोलुइन, ओके। और ये क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब किया है क्या हमने टोलुइन का? हेलोजिनेशन किया। हेलोजिनेशन कर लिया है। हेलोजिनेशन मतलब थोड़ा समझ में कम आ रहा है मुझे, क्योंकि इसने फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन बोल दिया है, जबकि मैं सर हमने हेलोजिनेशन बाद में प्रॉपर्टी कराता हूँ। स्टार्ट किया था। हाँ सर प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, उसमें बेंजीन और बेंजीन का पार्ट पहले हो गया था। बेंजीन पार्ट कर रहे थे हम लोग। बेंजीन में फ्रीडल का एल्काइलेशन ऑफ टॉयलिन कर रहे थे हम लोग। फिर आपने उसमें डाटा दिया था थोड़ा। ठीक है, फिर हेलोजिनेशन कौन बोला कि हमने हेलोजिनेशन भी कर लिया उसमें? तो उसमें हैलोजिनेशन का सर एक डेटा दिया था बस। हाँ सर। FeCl, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का 58% 48% वाला। हाँ वही तो क्योंकि वो एसाइलेशन की बात कराता हूँ मैं, तो एसाइलेशन लास्ट पार्ट था क्या मेरे उसमें? हाँ सर, एसाइलेशन का एक ही लाइन था पर। फिर भी थोड़ा मुझे कम ही समझ में आ रहा है। सर लास्ट पार्ट हैलोजिनेशन किया था। लास्ट पार्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हेलोजिनेशन नॉर्मली मैं पहले फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाया होगा, फिर फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन का डेटा दिया होगा, फिर हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन दिया होगा और ब्रोमिनेशन। हाँ सर। हाँ सर वैसे ही। वो यस कंफ्यूज सर। कर दिया ना, उसने बोला कि फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन आपने कराया है। चलिए, अच्छा कोई डाउट है क्या? ग्रुप में भी लोग कुछ पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा था फिर क्लास के टाइम पे पूछना। किसी को कुछ कंफ्यूजन है? ये सब क्लियर है? चलिए, तो अभी आप लिखिएगा नाइट्रेशन का डेटा लिखते हैं थोड़ा सा, बिकॉज उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लिखिएगा नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन। नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन बहुत सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। CS3 we all know orthopara director है, so when you bring this toluene in contact with HNO3 H2SO4, so ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है CS3, तो सिंपली आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लगा दो। ये अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये दोनों तो मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको ये भी मिलता है। ऑल्दो ये नेग्लिजिबल अमाउंट मिलेगा, बट इसमें ये 63% मिलता है। इसको ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं। ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, दिस इज पैरा नाइट्रोटोलुइन, दिस इज मेटा नाइट्रोटोलुइन। तो ज्यादा इस पे कुछ डिस्कशन नहीं करना है, ये तो नेग्लिजिबल अमाउंट ही है, ये 3% के आसपास बनता है।
ये करीब करीब 34% के आसपास बनता है। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर इसी रिएक्शन को मतलब अगर मैं HNO3H2SO4 लूं, बट इफ आई कीप द टेम्परेचर अराउंड 100 to 120 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसके बदले वो वर्ड यूज करेगा फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, fuming nitric acid. In that case, what will happen? All ortho para positions will get occupied by NO2. So 2 ortho positions relative to CS3 and 1 para position. So all ortho and para positions will get occupied, और इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, और ये बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, TNT बोलते हैं इसको, टोलुइन है ना। और इसको कैसे यूज करते हैं बेटा? एक्सप्लोसिव की माइनिंग वगैरह में इसको बहुत यूज करते हैं। ऑल्दो एक दूसरा भी है TNB जिसको बोलते हैं, TNB इज मोर एक्सप्लोसिव, हाँ, बट उसको हम लोग उतना सिलेबस वाइज पढ़ते नहीं है। बट अगर स्ट्रक्चर आप लिखना चाहोगे तो ये वैसे ही आप ट्राई नाइट्रो बेंजीन है। कॉपी कर लो बेटा ये सब। सर वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिखा है क्या? यस बेटा। सर टीएनबी का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई नाइट्रो बेंजीन बेटा। ओके सर। सर आपने टेम्परेचर क्या लिखा है? कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। So please wait. इसमें ये खास बात है बेटा इसमें कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, बिकॉज जैसे ही आप सल्फोनेशन कराओगे तो आप रियलाइज करोगे कि उसमें SO3H ग्रुप कनेक्ट होता है, और SO3H ग्रुप अगर है तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो इस तरह लिखेंगे, या फिर हम SO3 मैकेनिज्म वाइज हमने जो लिया है वो SO3 करके लिया हुआ। सो ये लिटिल बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप के लिए ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाएगी? थोड़ी क्राउडेड। लिखेंगे सल्फोनेशन of toluene. Sulfonation of toluene. So सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? एक मिनट बेटा, इसको लिख दूं फिर आपको दिखाता हूँ। So SO3H you can attach at ortho position, इसको बोलेंगे orthotoluene सल्फोनिक एसिड। एंड परसेंटेज इसका करीब 43% होता है। फिर इसके बाद पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, द परसेंटेज इज अराउंड 53। अब देखिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जो
जो आपको मेजर प्रोडक्ट दिख रहा है, तो मेजर एक्सप्लेन कैसे करोगे यहाँ पर? तो एक ही तरीका है कि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो लिटिल बल्की है रिलेटिव टू NO2 ग्रुप, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया। ठीक है, और ये तो TCP है। कॉपी कर लो बेटा। सर ये भी एक्सप्लोसिव होता है? नहीं बेटा, सर तो इसका यूज क्या होता है? इसके यूजेस सर बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे यूजेस है। अभी तुमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में देखा, सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन करके बेंजीन बन गया। तो जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी है, उनके बेसिस पे दूसरे बनाए जाते हैं। अब तुम ऐसे यूजेस नहीं दिखा सकता ना आपको, जो एकदम घर पे यूज हो रहा हो, खाना बनाने में यूज हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है। ओके सर। सर पैरा वाले का कितना परसेंटेज है? पैरा वाले का 53 है। तो पैरा वाला मेजर क्यों है? तो ये बताएगा बेटा इसको। because क्योंकि SO3 SO3 है जो बल्कि ग्रुप है व्हेन कंपेयर टू NO2, इसीलिए पैरा में डाला। ओके। डन। Wait, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी ने, अच्छा पिछला स्लाइड किसी ने बोला था ना। Done, sir. Can I remove this? चल, अभी एक हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन। इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं
तो ऐसा नहीं कि ये एब्सोल्यूट मैनर में पूछा जाएगा, इट विल बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन ऑफ, और इसको जनरल मैनर में लिखिएगा, एल्काइल, एल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। इसमें दो ऑक्सीडेशन हैं एक्चुअली। पहले हम लोग बात कर लेते हैं KMnO4 की। सो KMnO4 यूज करते हैं कई बार, यू नो K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको कई बार अलग अलग मिलेंगे ऑक्सीडेशन, बट मेनली आप 99% वो KMnO4 देता है एग्जाम में। अब इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पॉसिबल वो सारे मैं लिख दूंगा, कुछ और आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। अब आप इसको देखो, इसकी खास बात ये होती है प्रोडक्ट लिखने की कि आपको केवल उस कार्बन पे फोकस करना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन रिंग से। रिमेनिंग कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिमूव्ड, वो CO2 H2O बन के हट जाते हैं। तो जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है बेंजीन से, बस उतना कार्बन COH में कन्वर्ट होता है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट कार्बन शुड हैव एटलीस्ट 1 H, कम से कम एक H होना चाहिए उसके पास, ठीक है ना। अगर एक H नहीं है तो वो नो रिएक्शन जाएगा, वो मैं अभी लिख दूंगा। और उससे पहले क्या क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये दे दिया, इसमें देखो, इसमें दो कार्बन है ऐसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारे बेंजीन रिंग से। तो इसकी खास बात ये होगी कि दोनों जो CS कार्बन है दोनों COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं, समझे ना। अब मान लीजिए कि मैंने मेटा पोजीशन पे लगा रखा है, इसको आइसोथैलिक एसिड बोलते हैं। पैरा पोजीशन पे लगा दिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, स्पेस कम था, आप मैनेज कर लेना, मैं ना बोल ही रहा हूँ आपको कि ये पैरा पोजीशन है। इसको टेरथैलिक एसिड बोलते हैं बेटा, TERE, और साथ में थैलिक एसिड, वो आप लिख लेना कंप्लीट। ये मोस्टली तो यही एग्जाम में आता है, थैलिक एसिड वाला पार्ट। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। इसमें केवल एक ही चीज याद रखनी है, कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग इट्स कन्वर्टेड इनटू COOH, और कुछ ध्यान ही नहीं देना आपको। So carbon that is connected to one H, right? At least one H. Should have at least 1 H. तो जो बाकी का होता है वो किस फॉर्म में निकलता है? हम्म जो बाकी का ग्रुप होता है वो किस फॉर्म में तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है, वो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। वो CO2 H2 के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। सर अगर कोई कार्बन कनेक्टेड है और उसके पास एक भी H नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा? वो मैं भी लिखूंगा ना, इतना कॉपी कर लिया तो मैं पेज चेंज कर दूंगा। सर 2 मिनट। तो वेट, तो प्लीज वेट। सर वो मेटा वाले का नाम क्या है? आइसोथैलिक एसिड। ओके सर।
सर लास्ट वाले का नाम क्या है? लास्ट वाला कौन सा है? सर एकदम टेरथैलिक एसिड। ओके सर। सर यस, सर मेटा वाले का नाम क्या बताया आपने? मेटल आइसोथैलिक एसिड। डन सर। अब इसमें आप ये भी लिख लेना कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा ले लिया। नाउ यू कैन सी इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। इसमें जब आप KMnO4 डालते हो सो एक पॉसिबिलिटी में आप नो रिएक्शन लिख देते हो, है ना? तो ये ऑप्शन हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है सीवियर कंडीशंस रहती है, ठीक है? तो सीवियर कंडीशंस अगर दी हुई है तो उस केस में एक कंपाउंड होता है पाइवेलिक एसिड करके, CH3 होल थ्राइस। उसमें ये बोला जाता है कि रिंग ब्रेक हो गई। तो बस उसमें कुछ नहीं, इसको याद रखिएगा। मोस्टली तो ये नहीं पूछते, बट अगर लेटर से ये ऑप्शन दिया है देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन। अगर ये नहीं दिया है और नो रिएक्शन ऑप्शन है तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट, ठीक है? यस सर। सर मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था, एक बार वापस बता सकते हैं आपने क्या बोला? इसमें बेटा नो रिएक्शन लिख दिया ना मैंने ऊपर। एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड, उसके पास H नहीं है। सीवियर कंडीशन होगी तो नीचे वाला प्रोडक्ट बनेगा, बस। सर पाइवेलिक एसिड में रिंग ब्रेक हो जाती है ना? हाँ, डन सर।
सबका प्रोडक्ट लिखिए बेटा, चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो या फिर आप केमिस्ट्री ग्रुप में डाल दीजिए। फटाफट आंसर लिखिए बेटा सबके। ऑल्दो मैंने इस फॉर्म में दिया है, आप जब आंसर मुझे दे दोगे तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा। दो लोगों ने आंसर दिया है केवल, हर्ष, आमिर, वेरी गुड बेटा। प्रत्याशा, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर दें बेटा। सर ग्रुप में मैंने भेज दिया। वेरी गुड आयुष। देखो मैं लिख देता हूँ, बहुत टाइम इसमें नहीं देना है।
इन सबका आंसर सेम। तो एक्चुअली जो मैं आपको बोल रहा था ना क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे आएगा, वो यही आएगा ऐसा। ये मोर देन वन ऑप्शंस का क्वेश्चन होगा और बोलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस थैलिक एसिड इज प्रोडक्ट। गेटिंग दिस आइडिया? सो इस सब में ये होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ ऑफ द चेन कैसी है क्या है, जस्ट फोकस ऑन द कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग और उनके पास एक एच है। परफेक्टली आपको सब में वही प्रोडक्ट मिलेगा। क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। इसको लिख लो बेटा जिनको नहीं आया है। सर हो गया? सर यस। सर नेफ्थलीन के साथ रिएक्शन किया तो क्या आएगा? ना बेटा ये हम लोग एल्काइल बेंजीन ले रहे हैं, तो बी केयरफुल। एल्काइल पार्ट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एरोमेटिक का नहीं। ठीक है? सर सब में एक ही प्रोडक्ट मिला है। क्या चीज? हाँ, सब में एक ही प्रोडक्ट। इसको हटा दे बेटा। यस सर। अब इसमें एक और रिएक्शन है, ऑल्दो उतना एग्जाम में नहीं आएंगे, वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, उसमें क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन विद क्रोमिल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन विद CrO2Cl2। आगे चल के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, एक टेस्ट होता है Cl- के लिए, तो उसको टेस्ट को ही नाम देते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो एक्चुअली उसमें क्रोमिल क्लोराइड गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। एनी कंपाउंड हैविंग Cl-, उसमें K2Cr2 7 और H2SO4 डालते हैं तो CrO2Cl2 ये रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होती है, जिसको क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। हम ऑर्गेनिक में अभी हम क्या यूज कर रहे हैं उसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं एक रिएक्शन सीधे लिख देता हूँ। इसमें केवल ये याद रखना है कि जो कार्बन एटम लास्ट वाला होगा एल्काइल का, वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर टॉलुइन लिया है तो कार्बन यही वाला लास्ट है किसी भी एल्काइल का, जबकि केमिनोफोर वाले में क्या कर रहे थे, फर्स्ट कार्बन, इसमें क्या होगा, लास्ट कार्बन CHO में कन्वर्ट और बाकी कार्बन वहीं पर अटैच होंगे। तो एक्चुअली में इसमें पहला स्टेज आता है जिसमें 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं क्रोमिल क्लोराइड के। समटाइम्स आपको CS2 करके एक सॉल्वेंट भी दिया होगा, तो इसमें आपको ऐसा लिख देना है। ऐसा पूछता तो नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा है, बट इसका ये इंटरमीडिएट है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस, तो सिंपली आपको CHO दिखा दो, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। दूसरे प्रोडक्ट्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो मैंने लिख दिया है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है बेटा, कि अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिख दिया CH2 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 CH3 और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, CH2 CH2 CHO। ठीक है? तो मेनली टॉलुइन के लिए रिएक्शन थी, इसको लिख लो। यस सर। केमिनोफोर वाली रिएक्शन ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है? यस सर। सर इस रिएक्शन का नाम क्या है? लिखा है ना इटार्ड रिएक्शन, ETARD। नाम की कोई खास ओके सर। जरूरत नहीं।
सो कैटलिस्ट क्या है? हम्म सो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट कैटलिस्ट नहीं है, सॉल्वेंट CS2 है। ओके सर। सर यस। सर अगर क्यूमीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे इस मेथड से तो 2 CH होंगे या एक ही होगा? वो कितना अमाउंट डाल रहे हो उसमें, ऑप्शंस के हिसाब से आप, या किस लैंग्वेज में लिखा हुआ उसके हिसाब से डील कर लो। ओके सर। डन। वेट सर 20 सेकेंड। डन सर। डन। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो इसकी। फटाफट आंसर बताइए। इस तरह के आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें रिएक्शंस आनी चाहिए, रिएजेंट्स के फंक्शंस आने चाहिए, बाकी तो ये खाली डिजाइन का क्वेश्चन है।
क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा इंटीजर टाइप का? यस सर। तो ये केवल डिजाइनिंग के लिए, ये आप अलग अलग स्टाइल में फ्रेम कर देते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख करके, जबकि उन्हें करना कुछ नहीं, कंपाउंड आइडेंटिफाई करने, आपको आंसर आ जाएगा। फटाफट बताइए क्या आंसर? यस सर। सर आप y का स्टेटमेंट एक बार बोल सकते हैं? वाई नंबर ऑफ एच एटम्स, सी और डी में मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नंबर ऑफ एच एटम्स इन सी, यहाँ एच है, एच एटम्स इन, ये क्या लिख दिया है, डी। सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। कुछ हो पा रहा है बेटा? यस, वेरी गुड।
सर आप डिस्कस करिए प्लीज। सबने अटेम्प्ट कर लिया? सर एक मिनट। कर लें डिस्कशन? यस सर। देखो, पहला जो पार्ट है ये तो क्लियरली मैंने आपको लिखाया भी है, ये 1 इक्विवेलेंट दिया है, 1 मोल मान लो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, कोई बताएगा? CH2Cl। ये तो ये CH, ये जो है ना, ये बेंजाइल है, बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप SN1 SN2 के डिस्कशन को याद करें ना, और यहाँ से CN- एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये क्लियर कट रिएक्शन बनती है SN2 वाली, कुछ और नहीं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH2CN हो गया, फिर उसको हाइड्रोलाइज कर दोगे। तो अगर आप याद करो, मैंने आपको रटने के आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। लिए भी बोला था कि कोई भी एसिड, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, सर अभी क्लियर है। सर एसिड एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एसिड कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड डेरिवेटिव का लिस्ट भी आप हमेशा अपने साथ रखो। साथ रखने का मतलब आपको याद होना चाहिए। RCOCl हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है, और एक अलग सा है नाइट्राइल। ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक, तो ये क्या है बेटा? नाइट्राइल वाला पार्ट है। तो जब आप लिखोगे तो आपका आंसर ऐसा होगा। और इधर तुमने डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर दिया KMnO4 डालकर, तो ये है। तो किस चीज का डिफरेंस आया बेटा? केवल CH2 का। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, x प्लस वाई कितना हुआ? 3। सो 3 इज द राइट आंसर। तो जिन भी बच्चों ने 3 लिखा है, मेरे पास क्या नाम है ये, सनिंध्या, एक का आंसर मेरे पास 3 आया हुआ है। बाकी तो पूर्ण का भी आंसर 3 है, यश ने भी 3 आंसर किया हुआ है। कॉपी कर लो बेटा। यस। हटा दें? Just a minute sir। डन सर। सर एक आपको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ।
जिसका पहला जो स्टेप है वो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, एरियल ऑक्सीडेशन है। V2O5 ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, करीब 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये मैंने ए लिख दिया है। ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ वो नहीं कर सकते, इसमें एक्चुअली बनता है ये होता। एक कंपाउंड होता है मैलेइक एसिड, तो उसका ये एनहाइड्राइड है, इसको बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड। ये कोई और मेथड से भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना, ये तुम्हारे बोर्ड लेवल पे भी है रिएक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। इसके बाद के स्टेप्स आपको आने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्चुअली। ये WC का मतलब है विल्किंसन कैटलिस्ट। Get B here, then B is reacted with this compound, C मिल गया, C में आपने डाल दिया ZnHgHCl, ये आपको D दे रहा है। इसमें फिर आपने SOCl2 डाल दिया, इसमें E मिल गया। फिर आपने इसमें AlCl3 के साथ हीट किया, F मिल गया। फिर इसमें ZnHgHCl डाल दिया, ये आपको G देगा, और G फिर आपने हॉट KMnO4 डाला फाइनली, और ये H आ गया। ठीक है, सो ये पूरा आपको निकालना है। अब इसमें मोस्टली वो एक्चुअली इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस ऐसे लिखे हुए आते हैं, तो एक ही एरो में ऐसा लिख देगा, और यहाँ x गिविंग y, जो भी मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा इस स्टाइल में लिखता है। फिर सीधे सीधे y के बारे में आपसे पूछेगा, तो इंटीजर टाइप में कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन y, राइट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ y, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के इंटीजर टाइप आजकल आते हैं। कॉपी कर लो बेटा, बताओ आंसर्स क्या होंगे। आप शेयर करिए अपने जो केमिस्ट्री ग्रुप में। सर वो V2O5 है ना पहले वाले में? V2O5 सर तो ए मैलिक एनाइड्रेट है ना? क्या? सर ए मैलिक एनाइड्रेट है ना? ये मैलेइक एनाइड्राइड, बिल्कुल सही। तो फाइनली सर आंसर क्या? हमने ई को बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया? ई को बनाने के लिए SOCl। ओके सर। तो फाइनल हो पा आंसर रहा है क्या देना है? क्या बेटा? तो फाइनल आंसर किस फॉर्म में देना है? H का नहीं नहीं, स्ट्रक्चर? अगर आप
नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि अगर ये पूरा आप शेयर कर रहे हो तो आप पिक्चर केवल डाल दो अपने उसमें केमिस्ट्री वाले ग्रुप में। ओके। अभिनव बेटा, इसके आगे क्या कर, इसके आगे बस इतना लिख लो, अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ एच। हो पा रहा है बेटा, नहीं हो पा रहा हो तो मैं डिस्कस कर लूंगा, ऐसा नहीं है। हो रहा है सर। सर आप डिस्कस करो ना। ये क्या बोल रहा है पार्थ, इस साल सितंबर आ गया, एडवांस का पेपर नहीं हुआ, मतलब कौन सा एडवांस? एक्चुअल एग्जाम की बात कर रहे हो? हाँ तो वो अभी आया ना, अब उसकी डेट आ गई 3 अक्टूबर। तो वो कोरोना की वजह से हुआ ना, कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन किया, और एग्जाम्स नहीं हुए थे मेन वाले, इसी वजह से। अब चलो देख लेते हैं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे बड़ा आंसर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम कुछ लोग तो शेयर करेंगे, 4-5 लोग तो शेयर करते हैं हर बैच में एटलीस्ट। ये तो मैंने खुद आपको आंसर दे दिया। कोई बताएगा बेटा? ये तो ठीक है, ऑक्सीडेशन है। ये बताओ बेटा, इसमें क्या होगा, कोई गेस करेगा? रिडक्शन। तो बीच वाला डबल वन हट जाएगा। डबल बॉन्ड हटेगा सर। हाँ, बिकॉज विल्किंसन कैटलिस्ट हम लोग जब यूज करते हैं ना, हाइड्रोजनेशन, दैट इज यूज फॉर नॉन पोलर अनसैचुरेशन, नॉन पोलर अनसैचुरेशन भी यूज करते हैं। तो ये सिंपली आपको ये दे देगा, ठीक है। कोई बता सकता है बेटा ये रिएक्शन क्या है? नाम बताइए इसका, बड़ा पॉपुलर रिएक्शन इसको बोलते हैं, क्या होगा ये? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल हाँ, क्राफ्ट ये एसाइलेशन। एनहाइड्राइड है, ये बेंजीन है। कितनी सिंपल सी बात, खाली आपको पहचानना है बेटा कि कौन सी रिएक्शन है, उसके बाद अपने आप आप प्रोडक्ट लिख लोगे। तो बस आप बेंजीन रिंग को एज सच रहने दो, इस पार्ट को कनेक्ट करते हैं हम लोग, है ना, ऐसे।
तो इसके साथ अब CH2 जुड़ा हुआ है, वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, ऐसा इस तरह का आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर व्हेन यू ऐड ZnHCl, ये क्या करता है बेटा, ये एल्डेहाइड्स कीटोन्स के जो CO होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, Reduction CH2 होता में। तो हाँ, तो ये आपका एक CH2 बढ़ जाएगा, बाकी जो COOH है वो ऐसा रहेगा। SOCl2 का क्या काम है बेटा, OH को Cl में SN2 कन्वर्ट कर देना, बस। तो ये आपका ऐसा और फिर ये ऐसा बन जाएगा। फिर इसमें LCl3 डाल दिया, ये आपको इंटरनली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडल क्या वैसाइलेशन। यस। आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें, सीधे ये Cl हटा के कनेक्ट कर देना है, तो ये ऐसा आपको दिखेगा। फिर ZnHCl डाल दिया तो क्या हो गया बेटा। अब ये पूरा क्वेश्चन जिस वजह से आपको अभी दिया है वो क्या था, वो ये वाला था। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आपको रिएक्शन दिया, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। थैलिक एसिड। CH लग जाएगा। यस, आप यही लिख करके दे देते तो खुश हो जाता मैं तो। ठीक है, चलो कोई नहीं, कॉपी कर लो उसको बेटा। सर यस, बोलो ना बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही है या इसकी आवाज गायब हो गई। सर उसकी सर आवाज उसकी गायब हो गायब हो गई। उसकी आवाज गायब हो गई। चलो बाकी लोग कॉपी कर लो बेटा। सर हम्म, सो बी वाला कैसे बनाओ बता सकते हो? बी वाले के लिए केवल इतना आपको याद रखना है कि H2 जब विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ आता है तो केवल नॉन पोलर अनसैचुरेशन का रिडक्शन होता है। तो आप देखोगे जाकर के अपने एल्केन चैप्टर में, तो वहां विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ाया है। तो अगर कोई CO दिया है, CN दिया है, तो उनका रिडक्शन नहीं होता, केवल C डबल बॉन्ड C इस टाइप के बॉन्ड्स का रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन का मतलब उनको H मिल जाना। हम लोगों ने ये और इसमें लगभग कर ही लिया है। आप बुकलेट वगैरह जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की है ना, उसको भी अटेम्प्ट करिए। और उसमें कुछ पार्ट है, जैसे अभी नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज हम लोग करेंगे। ये एक्चुअली उसमें 4 ऐसे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें रिएक्शंस उतनी अभी तक आई नहीं है, बट एडवांस के लिए हमको पढ़ के रखना होगा। जैसे कि पायरिडीन हो गया, थायोफिन हो गया, पायरोल हो गया, फ्यूरन हो गया, ये 4 कंपाउंड्स हैं जिनकी रिएक्शंस पढ़नी है हमको। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन में मेनली पार्ट है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, इनकी रिएक्शंस को भी स्टडी करना। ऑल्दो इनकी रिएक्शंस बहुत एग्जाम में आई नहीं है अभी तक, बट एडवांस के लिए हमको जरूर पढ़ना है, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी के लिए बेटा शुड आई रिमूव दिस। यस सर, आप बुकलेट शेयर कर सकते यस हैं सर। क्या? बुकलेट, बुकलेट तो मतलब PDF। PDF देखना पड़ेगा बेटा, कि अभी तो क्या सबके पास हार्ड कॉपी आ गई है, तो और पुरानी वो सब डिलीट हो जाती है फाइल। तो अगर किसी और के पास हो तो बेटा शेयर कर लो ना। सर सर किसी आप ने एक भेजा के नहीं टाइम ग्रुप पे में। प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? प्रीवियस पेज किसी ग्रुप में पड़ी होगी तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप ग्रुप में भी डाल दो, किसी ना किसी के पास होगा बेटा। सर बहुत मैंने सारे डाला था। बच्चे नहीं, तो किसी ने नहीं डाला। नहीं सर। थैंक यू सर। डन सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। इसमें इसको आप ऐसे लिखिएगा।
चलो आंसर बताओ बेटा फटाफट। सब आपको पढ़ाया गया है। इट्स अ मिक्स्ड क्वेश्चन, जो आपने पहले पढ़ी हुई रिएक्शंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हो पा रहा है बेटा? डिस्कस कर लें। ट्राई कर रहे हैं। ओके। किसी रिएक्शन में कोई रिएजेंट आपको अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो पूछ लेना बेटा। यस सर। Nobody is sharing answer बेटा। सर ये C6H6Al3 में सर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा ना? वो डिपेंड करता है ना ए क्या है। हाँ सर।
सर B2H6 क्या करता है? बेटा एडिशन ऑफ वाटर याद करो एल्कीन चैप्टर में। वेरी गुड यश। पूर्णा वेरी गुड। सर आप डिस्कस करिए ना। यस बेटा, सबने कर लिया? मैं डिस्कस कर लूं बेटा? यस सर। इसको कर लेते हैं फिर आप रेस्ट करो बेटा, और बुकलेट जरूर आप अटेम्प्ट कर लेना। देखो ये जो है ना सीएल, ये आप रिकॉल करिए एल्केन चैप्टर का रिएक्शन हो गया। इसको आप एनबीएस भी यहाँ डाल सकते थे, SO2Cl2 भी डाल सकते थे। अपना ऑब्जेक्टिव केवल हेलोजन लगाना है। कहाँ पर बेटा? एलाइलिक पोजीशन पे, राइट ना? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। यस सर। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ए जो होगा वो Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो जाएगा। फिर ये जो है एसाइलेशन नहीं हुआ, ये क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट। अरे पूरा बोल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल। अल्काइलेशन। बिल्कुल, एसाइलेशन में CO ग्रुप चाहिए, C डबल बॉन्ड हो। C डबल बॉन्ड हो थोड़ी ना, ये तो सिंपल RCl है ये। तो बस इसको कनेक्ट कर दो बेंजीन से, तो योर B विल बी व्हाट? CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका B हो गया। और ये क्या है? वाटर एडिशन विद व्हाट रूल, याद है? एंटी मार्कोनी। Marconico. एंटी मार्कोनिकॉव। सो इसको OH दे दो, इसको H दे दो, C आ गया। सिंपल OH है बेटा ये। आसान से तरीके से आपने निकाली। ये इस तरह की क्वेश्चंस की आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, रिएजेंट्स भी आपको धीरे धीरे एग्जाम तक याद हो जाएंगे, और इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉपी कर लो बेटा इसको, फिर आप रेस्ट करो। एरोमेटिक हम लोग पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला ना मैंने कि देर आर फ्यू कंपाउंड्स जिनके रिएक्शंस आपको थोड़े बहुत नहीं आएंगे, अपने आप हो सकता है आप दिमाग लगा कर भी लो, लेकिन उसका नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। बाकी अटेम्प्ट आप सारे करें। Thank you, sir. थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। Those who have copied, they can take the test. सर
यस बेटा। सर SOCl2 क्या करता है? SOCl2 अलग चीज होती है, SO2Cl2 अलग चीज होती है। SOCl2 का काम है OH को Cl में कन्वर्ट करना। Sir, यस बेटा। the last compound is CH2, 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 OH. यस बेटा। Okay, sir. Sir, यस बेटा। can you show the previous page? Are you saying something? Sir, can you see the previous page? Previous page. This one? Yes, sir. Oh, सर इसमें F पार्ट कैसा है वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? F part वो तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा ना इंटरनली। COCl दिख रहा है तो AlCl3 की प्रेजेंस की वजह से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। चलो